क्या हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में रेड हल्क वर्सेस मोदी जी देखने को मिलने वाला है? खैर, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड या फिर कैप्टन अमेरिका 4 का ऑफिशियल टीजर आ चुका है, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं क्योंकि टीजर बहुत बढ़िया लगा मुझे। देखो, टीजर का शुरुआत होते ही हमें टोन का पता चल जाता है कि आखिर ये टिपिकल कैप्टन अमेरिका मूवी की जो टोन इन्होंने पकड़ रखी है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के बाद से, वही को ये कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पर हमें सीरियस पॉलिटिकल थ्रिलर देखने को मिलेगा विद सम नहीं, बहुत ज़्यादा एक्शन, जो कि सुपर हीरो मूवीज। तो ट्रेलर की शुरुआत से ही हमें पता चल जाता है कि अब थंडरबोल्ट रॉस प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जहां पर वो चाहते हैं कि अब कैप्टन अमेरिका की पोजीशन ऑफिशियली एक रैंक के तौर पर रख दिया जाए इन यूएस आर्मी। क्योंकि इससे होंगी दो चीज़ें। पहली, क्योंकि कैप्टन अमेरिका एक अमेरिकन सोसाइटी का सिंबल है, तो एक अच्छे लाइट में थंडरबोल्ट रॉस को अपने ऑडियंस के सामने या फिर अमेरिका की जनता के सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। और दूसरी, क्योंकि हमने सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में, जो कि बहुत ही वाहियात थी, देखा कि कैसे जो इससे पहले वाले प्रेसिडेंट थे उनको मार दिया गया, और उसके बाद एक तरीके से मैसेकर होने लगा था अदर वर्ल्डली क्रीचर्स का। और इसी सीन के कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट को अपने न्यू आइडिया स्पीच करते हुए हर नेशन के रिप्रेजेंटेटिव के सामने, और इसी फंक्शन में हम आइजिया बैटली को अटैक करते हुए देखते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट के ऊपर, और उसके बाद वो भाग जाते हैं। मिस्टर बैटली को हमने देखा था फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जहां हमें पता चला था कि उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे सुपर सोल्जर सीरम को लेकर के, कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स के गुम हो जाने के बाद। और इन्हीं सब के बीच में हमें कई सारे कट सीन्स भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमें जियान कार्लो एस्पोसिटो, जिन्हें तुम ब्रेकिंग बैड से गस के नाम से जानते होगे, उनको भी देखते हैं फुल्ली इक्विप्ड आउटफिट में। ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज का, जो कि मैं नहीं जानता कि कॉमिक्स में कब कहाँ कौन से इशू में थे, लेकिन काफ़ी वेल ट्रेंड वेटनर लग रहे हैं कि एक आर्मी ऑफिशियल ये बिल्कुल है। और साथ ही में कुछ सीन्स और देख करके लगता है कि ये शायद किसी तरीके का आर्म्ड फोर्स भी चला रहे हैं। शायद हो सकता है कि ये पर्सनल बॉडीगार्ड्स हो या फिर पर्सनल आर्मी हो हमारे मिस्टर प्रेसिडेंट की। और इन्हीं सारे सीन्स के बीच में हम दो शॉट्स देखते हैं द लीडर के। एक जगह वो कॉल पे बात कर रहा था, और दूसरी जगह उसी फंक्शन में जहाँ बस अटैक होता है मिस्टर प्रेसिडेंट के, वहाँ बस वो फोटोज क्लिक कर रहा था। आखिरी बार हमने द लीडर को देखा था द इनक्रेडिबल हल्क में, जहाँ बस वो ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, उनका सर ट्रांसफॉर्म हो रहा था हल्क के ब्लड्स के कांटेक्ट में आने के बाद। और अब फाइनली 18 प्रोजेक्ट्स के बाद मार्वल को याद आ गया कि एक सेलेस्टियल का सर और हाथ बाहर निकला हुआ है इंडियन ओशन में, जिसे एड्रेस ये फाइनली इस मूवी में करने वाले हैं, जहां पर जापान और अमेरिका लड़ने वाला है। जो कुछ भी तैमेत के अंदर है, मोस्ट प्रोबेबली रूमर्स के अकॉर्डिंग एडामेंटियम, वही धातु जिससे कि क्लॉज और पूरा स्केलेटन कवर किया गया था वुल्वरीन का, तो वो शायद मिल सकता है टेमेथ के अंदर। और इसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं जापान और अमेरिका इंडियन ओशन में निकले हुए उस सेलेस्टियल के सर और हाथ के लिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि शायद हमें रेड हल्क मोदी जी से लड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन में तेमत का सर और हाथ निकला हुआ है, और अगर इंडियन ओशन में कोई हलचल हो रही है, वहां पर वॉर हो रहा है दो नेशंस का, और इंडिया का इंटरवेंशन नहीं दिखाया, तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट होऊंगा। बाकी उनके ऊपर है, लेकिन अगर नहीं दिखाए तो काफ़ी ऑड लगेगा, कम से कम मुझे स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ट्रेलर के बाकी क्लिप्स देख करके लग रहा है कि जो फाइनल बैटल होने वाला है इस मूवी का, वो होगा जापान के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे चेरी ब्लॉसम ट्रीज हम देखने को मिल सकते हैं, जो कि मोस्टली जापान को सिंबलाइज करता है। उसके अलावा हम व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक होते हुए भी देखते हैं। उसके बाद हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर शायद किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, मोस्ट प्रोबेबली थंडरबोल्ट रॉस अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा रहा था, जो कि हम
इस टीजर के आखिर में देखते भी हैं कि कैसे हमें रेड हल्क देखने को मिलेगा। स्पेशली कैप्टन अमेरिका वर्सेस रेड हल्क हमें बिल्कुल देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस ट्रेलर में, इस टीजर में ही ये दिखा देंगे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। उसके अलावा हमें टेरोस भी देखने को मिलता है, जिसको हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था, और इस मूवी में फाइनली उसे फैल्कन का सूट मिल जाएगा, जो कि उसे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ही टूटा फूटा मिल चुका था, तो उसी को रिपेयर करके। और इसी सीन में हम आगे देखते हैं कि सैम विल्सन अब साउंड बैरियर्स को भी तोड़ने लग गया है। उसके अलावा एक और कैरेक्टर है जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन वो एक म्यूटेंट है जो कि काम करती है इसराइल के मोसाद के लिए। नाम है सबरा। शायद उसकी बैक स्टोरी यहाँ चेंज कर रहे हैं फॉर कंट्रोवर्शियल रीजंस। ओवरऑल मुझे इस टीज़र का वाइब काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि जो आखिरी बार इन्होंने पॉलिटिकल थ्रिलर बनाने की कोशिश की थी, सीक्रेट इन्वेजन, काफ़ी काफ़ी घटिया काम किया था उन्होंने। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 7 महीने बचे हैं उसमें जो कुछ भी ये कंटेंट ट्रेलर वगैरह हमारे सामने रखेंगे वो डिसअपॉइंटिंग ना हो, क्योंकि ये टीज़र काफ़ी सही लगा मुझे। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ओके बाय।